मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम लोग अजरबैजान आए हैं और अजरबैजान में बाकू सिटी आए हैं जो अजरबैजान का कैपिटल है। और एयरपोर्ट में लैंड करने के बाद हमें 40 मिनट्स का ड्राइव था और हम लोग यहाँ पे आए हैं कोर्टयार्ड बाय मैरियट, जो कि मैरियट की प्रॉपर्टी है। इट्स अ 4-स्टार प्रॉपर्टी। बाकू का हमारा ट्रिप एक गर्ली ट्रिप था जो पूरे फन और मस्ती से भरा हुआ था। चलो 1 2 3 हे गर्ली गैंग। हमारा गर्ली गैंग ट्रिप दिल्ली से स्टार्ट होता है और हमने अजरबैजान एयरलाइंस लिया और दिल्ली से अजरबैजान हमने 5 आवर्स में पूरा किया। आ गए। वेलकम मैडम। एयरपोर्ट से निकलने के बाद हमने अपनी टैक्सी प्री बुक की हुई थी और वो हमने एक बस लिया था और वहाँ से एयरपोर्ट से होटल हमने 40 मिनट्स में पूरा किया। और जब हम सब इकट्ठे हो गए तो हमने एक पिक लिया जो कि एक मेमोरी, हमारे लिए एक मेमोरी था। बस में बैठने के बाद और हमारी जब बस चली तो हमारा पहला रिएक्शन बाकू देखकर यही था, वाओ व्हाट अ सिटी। और ये इतना क्लीन और इतना सुंदर लग रहा था कि हमें लग रहा था जल्दी से होटल पहुँच के हम इसका लुत्फ़ उठाएँ। हमने मैरियट में ब्रेकफास्ट किया और उनका स्प्रेड भी तारीफ़ के काबिल था, जिसमें सभी तरह के नट्स, कॉर्नफ्लेक्स, मूसली, बन्स, मफिन, फ्रूटी, वॉलनट, पीनट बटर, जैम और एक नया तरह का चीज़ मैंने देखा वो जिसका नाम था हनी कोम। यह मैंने पहले कभी भी किसी ब्रेकफास्ट में नहीं देखा। फिर योगर्ट में भी उनके कई वैरायटी थे। प्लेन योगर्ट के साथ साथ फ्रूट योगर्ट थे जिसमें बनाना योगर्ट, स्ट्रॉबेरी योगर्ट और जितने भी एक्जॉटिक वेजिटेबल्स थे वो सब भी उन्होंने लगाया हुआ था। फिर मेडिटेरियन डिशेस में हमने हमस, ऑलिव्स, पीटा ब्रेड और फ्रूट्स में भी काफ़ी उन्होंने वैरायटी रखा था। स्ट्रॉबेरी था, उनका ऑरेंजेस डिफरेंट टाइप के होते हैं वो ऑरेंजेस थे। तो हमने बड़ा आनंद से हमने ब्रेकफास्ट किया। हे नाउ स्टार्ट फन टाइम। तो हमने सबसे पहले हम गए हैदर अलीवेव म्यूज़ियम, जिसके बाहर आई लव बाकू का साइन बना हुआ था, जिसमें हम लोगों ने फ़ोटोग्राफी किया। और ये हैदर अलीवेव म्यूज़ियम एक अच्छा एक्सपीरियंस था और सेंटर में काफ़ी तरह के रेट्रो कार्ड लगे हुए थे। और इसका म्यूज़ियम का एक खासियत था कि कोई स्ट्रेट कहीं एक स्ट्रेट एंगल नहीं था, कुछ डिज़ाइन बने हुए थे। और ये जो इंटीरियर बिल्डिंग का था वो काफ़ी अनयूजुअल था लेकिन साथ साथ बहुत ब्यूटीफुल भी था। और सेंटर में जो अजरबैजान के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे उनको डेडिकेट करते हुए उनका बायोग्राफी और उनके बारे में, उनका यूनिफॉर्म, उनका कार, ये सब जगह मेंशन किया हुआ था। और सेंटर में काफ़ी एग्जीबिशंस लगे हुए थे जहाँ पे डॉल, कारपेट, पेंटिंग, मॉडल्स ये सब लगे हुए थे। बट आई सजेस्ट एवरीवन टू गो दिस म्यूजियम, इट्स वेरी लवली एंड वेरी वर्थ गोइंग देयर। उसके बाद हम आतिशगाह और बाकू गए, जिसे फायर टेम्पल ऑफ बाकू भी कहते हैं। आताश इज़ द पर्शियन वर्ड फॉर फायर, लेकिन ये टेम्पल 1883 में वर्शिप के लिए बंद कर दिया गया और इसे एक पेट्रोलियम इंडस्ट्री में कन्वर्ट कर दिया गया। द कम्प्लेक्स वाज टर्न्ड इनटू अ म्यूजियम इन 1975। उसके बाद हम यानारदाग फायर माउंटेन गए, जिसे बर्निंग माउंटेन भी कहते हैं। तो पहले दिन हमने 3 स्पॉट देखा, हैदर अलीवेव म्यूजियम, अतेशा और बाकू एंड यानारदाग। नेक्स्ट डे हम ओल्ड बाकू गए, जिसके बिल्डिंग सब बहुत ही खूबसूरत और उसके रोड स्टाइल सब कुछ बिल्कुल डिफरेंट था। और हमने वहाँ पे एक गाइड लिया। Muhammad ibn Abu Bakr. He was the architect of this mosque, and the mosque got called Muhammad Mosque later. In late 19th century, when the Russian Empire tried to invade Azerbaijan, they attacked Baku from the Caspian Sea, and they sent bombs from the ships. At that time, one of the bombs hit the mosque and broke it, damaged it. So most of the years it's been called broken mosque, broken castle. But after that it was repaired, called the Muhammad Mosque. But local Which is the part, this tall building only or the left side also? no,
stone side. Stone side. Okay. So how much was broken? Half of it was broken. So it's not lately. So local people knows this place as a broken mold. Sewing factory. What factory? Sewing. So is what? Still there. No. This is a marketplace. People came here for selling their goods, and most of these stones are tombstones. On this tombstone, it's written the person who is lying beneath that tombstone. They are ancient. On these tombstones, the life history of the person is written. Statue of Hassan Bey Zardawi. Hassan Bey Zardawi was the man who wrote us the newspaper and published. Newspaper called Ekinci. He published around 200 copies of this newspaper, but after some time the government pressured him to close it down. So in 1892 he closed it down. Baku is also famous for different types of teas, mainly made of glass, and it is also famous for baklava, which is a sweet dish of Baku. Our next stop was Miniature Books Museum. The Baku Museum of Miniature Books is the only museum of miniature books in the world, settled in old part of Baku. The museum started its operation on April 2, 2002. In 2015, the Museum of Miniature Books was presented the certificate of Guinness Book of World Records as the largest private museum of miniature books. The museum has several thousands of the fairy-sized books, micro, macro, mini, and ultra mini. The world's three smallest books with size of 2 mm by 2 mm, each that can only be read by with the use of a magnifying glass is found here. We went to Shug Garden and the food was very tasty. ये पहले एक सराय होता था जिसके बाद इन्होंने इसको फूड जंक्शन में कन्वर्ट कर दिया. The helping guys were also very friendly to us. They served us pizza and some dish with microgreens stuffed in it. They gave us a fruit platter with as a friendly gesture, and it was very tasty. बाकू का नाइट लाइफ भी बहुत अच्छा होता है और कॉफ़ी वहाँ पे बहुत फेमस है. तो रात में हमने भी कॉफ़ी का आनंद उठाया और हमारे होटल कोर्टयार्ड मैरियट के ठीक अपोजिट एक कॉफ़ी का काफ़ी बड़ा लेन बना हुआ था जहाँ पे आप वॉक भी कर सकते हो और कॉफ़ी पी सकते हो. वहाँ पे कोई वैसा डर नहीं होता. तो रात हम 2 बजे तक ये कॉफ़ी पीते रहे और वहीं बैठे रहे. उसके बाद शॉपिंग करने के लिए हम लोग सदरक गए जो काफ़ी बड़े एरिया में बना हुआ था और सब लोगों ने थोड़े बहुत शॉपिंग किए. अब हम लोग आए हैं बबूस्तान जो हमारे होटल से 70 किलोमीटर दूर है और ये यूनेस्को प्रॉपर्टी है एंड ये म्यूजियम है. गर्ली ट्रिप है तो कुछ फन तो बनता है. चल रही चला कितनी हंसी है ये दुनिया पूरे सारे झमेले ना के मेले कितनी हंसी है ये दुनिया तुम दारा लास्ट में हम लोग मड वोल्केनो गए एंड मड वोल्केनो इज एन यूनिक एक्सपीरियंस. वी वोंट फाइंड एनीवेयर मड इरप्टिंग फ्रॉम होल्स. इसे मड वोल्केनो कहा जाता है बट दीज आर स्मॉल पिट्स फ्रॉम विच मड इज इरप्टिंग एंड बबलिंग. मज़े की बात है कि ये हॉट नहीं कोल्ड है बट यहाँ आने के लिए हमें कार चेंज करनी पड़ती है एंड द प्लेस लुक लाइक द क्रेटर ऑन द मून. So you get the white skin now. It's cosmetics. This mud is cosmetics. Disease free. Use it. Canning. After that we
went to Dennis Mall for shopping, and it was a great experience. Backside of Dennis Mall there was beach. One can sit there for hours to keep calm and peaceful. Carpets are very famous in Baku. A national carpet museum displays Azerbaijani carpets and rugs with historical and modern weaving techniques and materials. The museum was established in 1967. It was the world's first specialized museum of carpets, and there are many varieties of carpets displayed here. Little Venice is a charming canal-side attraction inspired by the famous Italian city of Venice. At Little Venice, one can enjoy a relaxing gondola ride through the canals. There are many cafes and restaurants also. Now we are going to Highland Park. Visitors can take the funicular, which charges only 1 manat, or climb the stairs. 1 manat is equal to 50 rupees in Indian rupees. And funicular is a cable train which goes to Highland Park. Highland Park is a popular attraction. From its highest point, one can enjoy a breathtaking panoramic view of the city and bay. The place is called by local people Dagustu Park, which means upland park. हम ट्रैम से ऊपर आ चुके हैं और अब हम अपने गंतव्य स्थान पे जा रहे हैं. On Highland Park, one can see Martyr Mosque, and the park overlooks the Caspian Sea and provides a great view of the flame towers. Chaiki is a nice place to explore good food with great decor and good presentation, and the waiters were also very polite there. Last day we went to Hammam Bath to relax ourselves. Hammam Bath is famous for body scrubbing, body clay mask, and aromatherapy massage, but it is different from Turkish hammam, which is more specialized. We thoroughly enjoyed Baku city, though it was little hot due to the weather condition, but we really love Baku.